आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में एक बाबा है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके दाहिनी साइड में जो महिला बैठी है वो बाबा की पत्नी है। लेकिन आपको ध्यान देना है, नीचे जमीन पर एक महिला और बराबर में एक पुरुष है जो उनके पति हैं, वो बैठी हुई है। और जमीन पर एक परात रखा हुआ है जिसमें पानी, और जो कुर्सी पर बैठा बाबा है उसके दोनों पांव उस परात में है, और ज़मीन पर बैठी ये महिला उस बाबा के पांव को धुल रही है उस परात में। अब कहेंगे आपकी इसमें ऐसी क्या बात है? तो पहले इस महिला के बारे में जान लीजिए जो इस वक्त बाबा के पांव को अपने हाथों से परात में धुल रही है। जो कोई मामूली महिला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन है। महाराष्ट्र विमेन कमीशन की चेयरपर्सन। विमेन कमीशन यानी महिला आयोग का काम ये होता है कि उस स्टेट में पूरी महिलाओं की जो भी उनकी सुरक्षा हो या उनका हक हो, उन सारी चीज़ों की देखभाल करना। उन महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है तो महिला आयोग उन चीज़ों को देखती है। तो महिला आयोग एक ताकतवर पद और पोस्ट है, और उस महाराष्ट्र की पूरे महिला आयोग की चेयरपर्सन इस वक्त एक बाबा के दोनों पांव परात में रखकर अपने हाथों से धुल रही हैं। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आस्था होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम जिन्हें मानते हैं हम उनके चरणों के धूल या उनके चरणों को धोते भी हैं। तो इस तस्वीर में ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये दिखाना बेहद इसलिए ज़रूरी है कि जब जिस शख्स के दोनों पांव महाराष्ट्र महिला आयोग के चेयरपर्सन अपने हाथों से धुल रही हैं, आप उसकी कहानी सुनेंगे। जो शख्स कुर्सी पर बैठा और जिसके पांव इस वक्त धुले जा रहे हैं उसका नाम है अशोक खरात। ये एक नाम है। दूसरा नाम है कैप्टन, और तीसरा नाम है बाबा, चौथा नाम है एक ज्योतिषाचार्य। इनकी खासियत है ये तारीख देखकर लोगों के भविष्य बताते हैं, और इनके अनुयायी यानी भक्त कोई मामूली लोग नहीं है। महाराष्ट्र के एक सीएम एकनाथ शिंदे जो अभी डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र के कई मिनिस्टर, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, यहाँ तक कि दिल्ली में बैठे एक बहुत पावरफुल और ताकतवर मिनिस्टर, उनकी वाइफ भी इस बाबा की अनुयायी है। तो फिर असल में इस बाबा के घर से और इनके पेन ड्राइव और मोबाइल से पुलिस को 58 वीडियो मिले, 58 वीडियोस, और उन 58 वीडियो में अलग अलग महिलाएं हैं, लेकिन हर जगह बाबा है और तस्वीर अश्लील है। ये शायद इस देश का पहला ऐसा बाबा है जिसने आम घरानों की महिलाओं को नहीं बल्कि ताकतवर, पढ़ी लिखी, पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अफसर सोचिए, आईपीएस, मिनिस्टर, एमएलए, एमपीज, चीफ मिनिस्टर, इन सारे लोगों की जो बीवियां और बेटियां हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाया और फिर उनकी आबरू लूटी, ब्लैकमेल किया। और जब ये सच सामने आया तो कोहराम मच गया। रूपाली चाकणकर ये विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, महाराष्ट्र महिला आयोग की, जो इस वक्त तस्वीर आपको दिखाई, इनका नाम है रूपाली चाकणकर। रूपाली चाकणकर जी भी इस अशोक खरात यानी इस ढोंगी बाबा जो भविष्य बताता है बड़े बड़े लोगों के, उनकी एक तरह से अनुयायी भक्त है। लेकिन सिर्फ बात भक्ति तक नहीं है, वो इस बाबा के ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हैं, वो इस बाबा के कुछ बिजनेस में उनकी पार्टनर भी हैं। और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि जब एक बाबा की तस्वीर एक महिला आयोग की चेयरपर्सन इतनी पावरफुल लेडी के साथ आएगी तो फिर बाकी की महिलाओं को ज़रा सा भी शक सुबह कहाँ होगा कि बाबा ठीक ठाक इंसान होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। मर्चेंट नेवी में कभी कैप्टन रहा ये शख्स अचानक कैसे न्यूमरोलॉजी और फिर डेट ऑफ बर्थ देखकर भविष्य बताने लगा, और कैसे ये खुलासा हुआ, एक सनसनीखेज कैसे इसका घिनौना चेहरा सामने आया। पेश है पूरी कहानी, पर इस कहानी की शुरुआत करूं सिर्फ एक चीज़ आपको बताता हूं। नासिक पुलिस जहां पर इस बाबा की पूरी दुकान चलती है,
वो भी बाबा के उस पुलिस फोर्स में बहुत भक्त हैं। ऐसे कई केस हुए जब नासिक पुलिस से कोई केस सुलझ नहीं रहा था, कुछ चोर थे जो पकड़े नहीं जा रहे थे, तो बाबा के भक्त वो पुलिस वाले बाबा के ही पास पहुंच गए और जाकर पूछते हैं कि बाबा ये बताओ देखकर मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा सर्विस नंबर जो है और एफआईआर नंबर, केस नंबर, कि ये केस कब सुलझेगा, ये उस चोर को कब और कैसे और कहाँ से पकड़ेंगे। और बाबा बताते हैं सारे नंबर देखकर, इस दिन पकड़ाएगा ये केस, तब सुलझेगा, तुम्हारा ऐसे प्रमोशन होगा, तुम्हारा यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो जो पुलिस भी बाबा की भक्त हो फिर वो आगे क्या कहेंगे। खैर, अशोक खरात यानी इस ढोंगी बाबा का एक दफ्तर है, बहुत आलीशान घर भी है नासिक में, हालांकि कभी ये गांव में रहा करता था। दिसंबर 2025 में इसी अशोक खरात के दफ्तर में काम करने वाला एक एम्प्लॉय जिसका नाम नीलेश जाधव है, वो एक दिन एक महिला को एक व्हाट्सएप पर तस्वीर भेजता है और तस्वीर भेजने के साथ साथ वो ये कहता है कि तुम्हारी अश्लील तस्वीर है, इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे वरना इतने पैसे दो। लड़की घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे ये शक होता है कि शायद ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, आजकल बहुत चल रहा है, और इसीलिए कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सोचकर लड़की सब्र कर लेती है और भूल जाती है कि चलो कुछ नहीं है। पर 2-4 दिन बीतता है, वो लड़की नासिक के एक मंदिर में जाती है। मंदिर के बाहर भीड़ थी, अचानक उसी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान उसके करीब जाता है। इससे पहले कि कुछ लड़की समझ पाती, वो अपना मोबाइल निकालता है और उस मोबाइल में एक वीडियो उस लड़की की तरफ घुमाता है और दिखाता है, कहता है कि तस्वीर फेक नहीं है, तुम्हारा वीडियो भी है, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। इतना कहकर वो लड़का भीड़ में गुम हो जाता है। अब लड़की परेशान हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घर आती है, सोचती है, वीडियो देखकर डरी हुई कि अगर ये सोशल मीडिया पर आ गया तो उसकी और उसके परिवार की क्या इज्जत रहेगी। फिर वो तय करती है कि पुलिस में जाएगी और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर वो रिपोर्ट लिखाती है। चूँकि वो नंबर से तस्वीर आई थी, वीडियो उसने बाद में दिखाया, तो उस नंबर के साथ पुलिस में वो रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस रिपोर्ट लिखने के बाद अब पहुंचती है उस दफ्तर में अशोक खरात इस ढोंगी बाबा के उस एम्प्लॉय के पास, नीलेश यादव जिसका नाम। नीलेश यादव को पुलिस उठा लेती है। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। इस दौरान में नीलेश यादव का मोबाइल भी ले लिया, क्योंकि उसी से उसने मैसेज किया था। जब पुलिस उस मोबाइल की गैलरी में जाती है फ़ोटो और वीडियो के, तो हैरान रह जाती है। उसमें एक नहीं कई वीडियो थे जो अलग अलग महिलाओं के साथ थे, लेकिन उसमें पुरुष का चेहरा नहीं दिख रहा था। पुलिस नीलेश यादव से पूछताछ करती है। अब चूंकि नीलेश यादव इस अशोक खरात का एम्प्लॉय, तो केस तो बनता है कि खरात से भी पूछताछ हो। हालांकि लड़की ने जो एफआईआर लिखा है उसमें खरात का कहीं नाम नहीं था, क्योंकि इसे तब तक मालूम भी नहीं था। तो पुलिस पहुंचती है वही नासिक पुलिस खरात के पास जो इससे पहले पहुंची थी कि बाबा हमारी मदद कर दो चोर पकड़वाने में, केस सुलझाने में, बाबा की भक्त। तो वो खाना पूर्ति के लिए खरात से बयान लेती है। वहाँ जाने के बाद खरात पुलिस को एक नई कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं खुद ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ। मुंबई और मुंबई के करीब एक जगह के 2 बिजनेसमैन हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं मोबाइल पर। उन्होंने कुछ वीडियो भेजे हैं जिसमें मेरा चेहरा है अलग अलग महिलाओं के साथ, और वो मुझसे 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब यहाँ नहीं कहानी शुरू कि बाबा तो खुद विक्टिम है। तो खैर, अब पुलिस वो बयान दर्ज करके लौट जाती है। केस में अभी तक कुछ होता नहीं है। नीलेश यादव पुलिस की कस्टडी में है और अभी तक ज़्यादा भी शिकार है। बट लगता था कि उधर अशोक खरात यानी कि खरात, उसकी बदनसीबी का दौर शुरू हो गया था। जब इस मामले की जांच चल ही रही थी कि तभी अचानक अभी इसी मार्च के महीने में एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है अचानक, और वहां जाकर वो एक कंप्लेंट लिखाती है। जब वो कंप्लेंट लिखाती है और आला पुलिस अफसरों तक वो कंप्लेंट पहुंचती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। उस महिला ने कंप्लेंट ये लिखा है, और वो भी महिला बड़े घर की, ताकतवर घराने की, किसी अफसर की बीवी। वो कहती है कि मैं अपना और अपने परिवार के भविष्य को जानने के लिए, चूँकि बहुत नाम सुना था, मैं अशोक खरात बाबा के यहाँ पहुँची। 2-4 ऐसी मुलाकात हुई अलग अलग। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें मांगी, हम लेकर गए। ऐसी एक बार जब मैं उनके गई पास, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रसाद के नाम पर खिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं क्या हुआ।
बाद में जब होश आया तो मुझे लगा कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हैं, मेरे साथ कुछ हुआ है। फिर वही अशोक खरात बाबा आया और उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई। दरअसल बेहोश करके उसने उसके साथ गलत किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की और वो तस्वीरें उतार ली और धमकी दी कि अगर तुमने ये बात किसी और से कही तो इन तस्वीरों को पब्लिक कर देंगे। इज्जत की खातिर महिला खामोश हो गई। इसके बाद उस महिला की बेबसी का दौर शुरू हो गया, जब तब अशोक खरात उसे धमकी देकर बुलाता और उसकी आबरू लूटता। बट अब वो परेशान हो गई और इसीलिए रिपोर्ट लिखाने आई है। अब ये पहली कंप्लेंट थी एक महिला की जिसमें सीधे सीधे अशोक खरात का नाम था। लेकिन अशोक खरात कोई छोटी चीज़ नहीं था। जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो पुलिस के भी हाथ पांव इसलिए फूले कि महाराष्ट्र की विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के कई मिनिस्टर, खुद पुलिस डिपार्टमेंट के आईपीएस अफसर, ब्यूरोक्रेसी के आईएएस अफसर, दिल्ली में बैठे हुए एक ताकतवर मिनिस्टर और पॉलिटिशियन, एक लंबी लिस्ट थी बाबा के भक्तों की और उनके परिवार वालों की, जो अक्सर इस खरात के पास अपनी तकदीर को जानने के लिए पहुंचा करते थे। अब ये हुआ कि ऐसे पहुंच वाले बाबा पर हाथ कैसे रखें। महाराष्ट्र पुलिस के आला अफसरों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये हुआ कि भाई इसमें हम लोग क्या करें, अगर हाथ डालते हैं तो कहाँ एकनाथ शिंदे जो अभी डिप्टी सीएम हैं उनके भी गुरु हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर के गुरु हैं, जो पुलिस वाले हैं जिनके पास केस आया, जो डीसीपी रैंक या एसीपी रैंक है, उनके भी ऊपर के जॉइंट सीपी, कमिश्नर, एडीजी, इस टाइप से जितने बड़े बड़े पोस्ट होते जाते हैं, उस पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे भक्त हैं। फिर सरकार से हरी झंडी लेनी ज़रूरी थी। अब महाराष्ट्र सरकार तक की बात पहुंची। इसके बाद हुआ कि नहीं, मामला संगीन है और बहुत बड़ा है, तो फ़ौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए। एसआईटी टीम का गठन हुआ, एक लेडी अफसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। अब जब वो वीडियो सारी देखी गई और चूंकि इससे पहले नीलेश यादव गिरफ्तार हुआ, तब एसआईटी ने 17 मार्च की रात इस बाबा के घर पर दबिश डालने का फैसला किया। देर रात अब बाबा के घर पर जाकर पकड़ना भी था, ये भी था कि इस डिपार्टमेंट में अलग अलग बाबा के मुखबिर भी हैं, तो कैसे पकड़ा जाए। तो पुलिस ने भी एक चाल चली। आलीशान घर के बाहर एक शोर मचाया गया, भारी भरकम टीम पहुंची थी पुलिस की, चोर 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 चोर, ताकि इससे लगे कि चोर है और लोग घरों से बाहर निकले। और चोर चोर कहकर शोर मचाकर पुलिस की एक टीम घर के अंदर दाखिल होती और उस वक्त अशोक खरात उर्फ ढोंगी बाबा अपने बिस्तर पर आराम की नींद में सो रहा था, उसे पकड़ती है और लेकर आती है। इसके बाद उसके मोबाइल और पेन ड्राइव और बाकी चीज़ों की घर से तलाशी ली जाती है और जब उन चीज़ों को देखा जाता है तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब तक 58 वीडियो पुलिस वालों के कब्जे में है और इन 58 वीडियो में अलग अलग महिलाएं, सभी बड़े घरानों की। 58 वीडियो तो केस की प्रॉपर्टी है। इत्तेफाक से इनमें से एक वीडियो लीक हो गया एक महिला के साथ और बताया गया कि ये इसी ढोंगी बाबा के दफ्तर का वीडियो है और वो अश्लील है। जाहिर सी बात है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तो अब जब ये 58 वीडियो सामने आया और फिर बाबा का प्रोफाइल और उनके भक्तों का प्रोफाइल का सच सामने आया, तो फिर ये हुआ कि अब क्या होगा। खैर, अगले दिन 18 मार्च को अशोक खरात को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस कस्टडी मिली है 24 मार्च तक और अब तफ्तीश शुरू हो गई है। अब डर इस बात का है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये वीडियो की तादाद 58 रहेगी, 58 से बढ़ती जाएगी। पुलिस के सामने एक दिक्कत भी है, जो वीडियो में महिलाएं हैं या फिर बाबा के जो भक्त, बड़े बड़े घरानों की महिलाएं, हर एक इज्जत की खातिर चुप है और खामोशी ये है कि अब पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए नहीं जाना चाहता। पुलिस को भी पता है कि इज्जतदार महिलाएं सामने नहीं आएंगी तो बाबा के खिलाफ फिर ठोस केस कैसे बनेगा। तो अब कोशिश की जा रही है कि ऐसी जो पीड़ित महिलाएं हैं, अपील भी की गई है, वो सामने आएँ, शिकायत करें। तो अभी जांच जारी है और ये गिनती कहाँ तक जाएगी पता नहीं। अब सवाल ये कि इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं, मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज, आईएएस, आईपीएस,
ताकतवर महिलाएं, ये कैसे इस बाबा के चंगुल में फंस गई। तो इसकी पूरी कहानी यूं है कि नासिक के करीब एक गांव है। उस गांव में करीब 40 साल पहले ये अशोक खरात पढ़ाई लिखाई करने के बाद मर्चेंट नेवी में नौकरी करने के लिए चला गया। मर्चेंट नेवी में उसने करीब 20 साल तक काम किया। इस दौरान मर्चेंट नेवी का काम होता है शिप के साथ आप ट्रैवल करते हो, तो करीब करीब 100-125 देश के तो वो चक्कर लगा चुका अपनी ड्यूटी पर। अब इस दौरान में जहाँ जहाँ वो गया, बहुत बार इंडिया के भी अलग अलग बंदरगाहों पर उतरा, तो इसने 15-20 भाषाएं सीखी, अलग अलग देशों की, अपने देश की भी, और ये भाषाओं का धनी हो गया। ये सारे लैंग्वेजेस बोलने लगा। फिर जब छुट्टी पे आता तो गांव में आता, कहानियाँ सुनाता विदेशों की, और फिर कहानियाँ सुनाते सुनाते कुछ उन लैंग्वेजेस को भी बोलना शुरू करता, और गांव वाले समझते कि ये क्या बंदा है, कितना जीनियस है। और फिर कुछ ऐसी बातें करता जैसे उसने अलग अलग साउथ इंडियन लैंग्वेज भी सीखा, तो होने लगता कि ये तो एकदम साक्षात भगवान टाइप है, क्योंकि उस तरह के वो सारे धार्मिक चीज़ें भी उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देता अपनी भाषा छोड़कर। तो लोग अब उसका इंतज़ार करने लगे छुट्टी पे आने का। फिर उन्हें लगा कि ये बहुत ज्ञानी है। इसने 2-4 बार ऐसे ही देखकर लोगों के भविष्य बताने लगा। फिर कहता तुम्हारा जन्मतिथि है, तुम्हारा ये काम ये हो जाएगा, इतने तारीख को इतना हो जाएगा। धीरे धीरे उसने जब चलन शुरू किया तो 2, 4, 5 से होते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 100 जब भी आता ये लोग बैठे होते इंतज़ार करते कि ये उनका भविष्य बताएगा। और वो बताता कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा दोष है, तुम्हारा रुका हुआ काम हो जाएगा, इस फलाने के बेटे की ये नौकरी लग जाएगी, उसकी बेटी की इतने तारीख को शादी हो जाएगी। अब होता कि ये कि इनमें से तुक्के में कुछ सच हो जाता। जैसे वो कहता है इस साल तक इसकी नौकरी लग जाएगी, और सच में अगर वो 3 का बोलता 2 की लग जाती। ये किसी की शादी नहीं हो रही है, वो शादी हो जाती। लोगों का भरोसा बढ़ता गया। फिर जब उसे लगा कि उसके गांव में इतनी बड़ी तादाद उसके भक्तों की हो गई है, तो फिर कहाँ नेवी मर्चेंट की नौकरी छोड़ दिया 20 साल पहले। इसके बाद इसने गांव में ही अपनी दुकान खोल ली बाबागिरी की, और अब वो बताने लगा। भाषा का ज्ञानी था, ये अलग अलग भाषाओं में भी बोलता, लोग समझते पता नहीं इस पर कुछ है, कृपा है। जब अच्छी खासी इसकी दुकान चलने लगी तो फिर लगा कि अब इस गांव में कब तक रहेंगे, गांव से बाहर निकलते हैं। फिर ये नासिक पहुंच गया। नासिक में इसने अपना छोटा सा दफ्तर लिया, एक प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करना शुरू कर दिया, साथ में ये अपना तकदीर भी बताने लगा। ये अपने आप को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक कर्मकांड का जानकार के तौर पर लोगों के सामने पेश करने लगा। फिर ब्लैक मैजिक का भी एक्सपर्ट हो गया। तो एक साथ कई गुण इसके अंदर आ गए। अब धीरे धीरे ये लोगों के अंदर पॉपुलर होता गया, लेकिन फिर भी ठीक था, इतना बड़ा बाबा नहीं बना था। तभी कुछ साल पहले नासिक पहुंचते हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और किसी जानकार के जरिए उनको अशोक खरात के बारे में पता चला, और वो अपना भविष्य जानने अशोक खरात के पास पहुंच गए। अब जब वो पहुंचे तो बाकी भी सारी मंडली थी। अब दिखाकर तो एकनाथ शिंदे वहां से चले गए, लेकिन खरात की दुकानदारी चमका गए। लोगों को ये लगा कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री अपना भविष्य जानने के लिए इसके पास आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञाता है। बस फिर तो ऐसी दुकान चली कि शिंदे साहब के बाद उन्हीं के मंत्रालय के, उन्हीं के बहुत सारे मंत्री, उनके परिवार पहुंचने लगे। अब जब मंत्री पहुंचे तो उनके साथ आसपास रहने वाले अफसर, जो IAS अफसर हैं, वो भी पहुंचने लगे। जब IAS अफसर पहुंचने लगे तो फिर वहां जाने के वक्त सिक्योरिटी और सारी चीज़ें भी देखी जाती, तो जो पुलिस वाले थे IPS, वो भी पहुंचने लगे। इसके बाद तो तांता लग गया। आसपास के राज्य गुजरात तक से लोग पहुंचने लगे, और फिर इनमें से भी ज़्यादातर लोग ट्रांसफ़र कहाँ, पोस्टिंग कैसे, बेटी की पढ़ाई का क्या होगा, क्या करियर होगा, शादी कब होगी, बेटा क्या करेगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, ये सारी जानकारी पहले अफसर पहुँचे, फिर उनके घर वाले, फिर उनकी बीवियाँ, बेटियाँ, एक एक कर सब पहुँचने लगी। और धीरे धीरे देखते ही देखते अशोक खरात की किस्मत चमक गई। अब जब किस्मत चमकी और लोग आने लगे, फिर उसने एक नया धंधा शुरू कर दिया। वो जो महिलाएं आती, तकदीर बताता, और चूँकि वो बहुत सारी और भी बातें बता देता, तो कई तो डर जाती। फिर वो कहता कि हम तुम्हारा भेद खोल देंगे, तो कुछ इस तरीके से चंगुल में फांस लेता। कुछ लोगों को प्रसाद देता, कुछ वो जादू टोना करता, वो उनको वश में कर लेता, उनको कुछ पता नहीं चलता, वो उनकी आबरू लूट लेता।
फिर उनकी तस्वीरें बनाता और उन तस्वीरों को बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करता और इस तरीके से उसके विक्टिम की लिस्ट बढ़ती गई। लेकिन 58 वीडियो अभी है, तादाद कहाँ तक जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। और हड़कंप ये मचा हुआ है कि इसकी शिकार मामूली औरतें नहीं हैं, मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेसी के चलाने वाले अफसर, इनके घरानों से। तब किस किस के वीडियोस ढोंगी बाबा अशोक खरात के लैपटॉप, पेन ड्राइव या फ़ोन से बाहर आ रहे हैं, हर एक की सांसें अटकी हुई हैं। और इसीलिए एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान इस बात की हिदायत भी है कि ऐसी कोई भी एक वीडियो या तस्वीर कम से कम सोशल मीडिया पर नहीं आए, और नहीं आना भी चाहिए, इसलिए कि ये मामला बहुत सारी महिलाओं की इज्जत का है और इज्जत अगर बाज़ार में आ जाए तो फिर बहुत बुरा होता है। तो हमारी भी उम्मीद है कि जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है पूरी संवेदनशीलता के साथ इसकी जांच करेगी और इस बात को पुख्ता करेगी कि ऐसी कोई भी किसी भी महिला या लड़की की तस्वीर कम से कम लीक ना हो, ताकि उनकी इज्जत और मर्यादा की सुरक्षा की जा सके। तो ये मार्केट में आए हुए सबसे नए बाबा की कहानी। अब यहाँ पे सवाल फिर वही उठता है, अगर डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर जादू टोना के ज़रिए अशोक खरात ऐसे ताकतवर और पढ़े लिखे लोगों का भविष्य बता रहा था, तो क्या उसे अपना भविष्य पता नहीं होगा कि मार्च का महीना आएगा और 17 और 18 मार्च की रात वो अरेस्ट होगा और फिर पुलिस पकड़ेगी? फिर लोग ऐसे क्यों अंधविश्वास होकर, इतने पढ़े लिखे, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप इन चीज़ों में फंसे हुए हैं? और वो जो हमारे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो राज्य या देश चलाते हैं, अगर वो इन्हीं चीज़ों पर पूछ कर कि भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, कब शपथ लेंगे, कब मंत्री बनेंगे, कब एमएलए बनेंगे, कब एमपी बनेंगे, अगर ऐसा ही है तो फिर देश का क्या होगा? तो अफसोस होता है उन लोगों पर भी जो इस तरह से अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, क्योंकि ऐसे बाबाओं की कहानी की तो झड़ी लगी हुई है। बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे तो जेल में अभी भी, लेकिन फिर भी ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है, लेकिन नहायत अफसोस। तो खैर, इस कहानी में इतना ही। और क्राइम तक पूरी फैमिली मेंबर को, हमारे इस देश में, दुनिया में, जहाँ पे भी हो, कल ईद है तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। 30 रोज़ा के ख़त्म होने के बाद कल ईद, और कल इसलिए मेरी भी छुट्टी होगी, ईद मनाऊंगा। तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिए, अच्छे से ईद मनाइए।